का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। पैतृक संपत्ति विवाद, वंशावली को गलत ठहराने और जान से मारने की धमकी का आरोप। बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के गौली गांव निवासी कौशल कुमार राय ने अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर एक गंभीर विवाद का खुलासा किया है। उनका आरोप है कि पंचायत के मुखिया और सचिव ने मिलकर उनकी वंशावली को गलत तरीके से प्रमाणित किया है, जिसके चलते उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। कौशल कुमार राय ने बताया कि उनके दादा का नाम जोगेंद्र राय उर्फ भोगल राय था और उनके परदादा का नाम भरोसे राय उर्फ मुनेश्वर राय था। उन्होंने दावा किया कि मुखिया अरविंद कुमार ठाकुर द्वारा 2010 में बनाई गई उनकी वंशावली में सब कुछ सत्यापित है। हालांकि मौजूदा मुखिया सरपंच का कहना है कि उनकी वंशावली सही नहीं है और भरोसे राय तथा मुनेश्वर राय दो अलग अलग व्यक्ति हैं। राय ने इस बात पर जोर दिया कि उनके परदादा की मृत्यु के बाद उनकी परदादी के नाम से खतियान बन गया था और वे सुब्बा राय और नेवरा राय के संतान हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की संपत्ति पर जुर्म राय के वंशज, जिसमें भोजेलाल, उमराव लाल, राजेंद्र राय और कुशेश्वर राय शामिल हैं, ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उनके अनुसार ये तब हुआ जब उनके परदादा की मृत्यु हो गई थी और उनके दादा मात्र 6 महीने के थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनका पारिवारिक बंटवारा गेना राय और उचित राय से हुआ था और उन दोनों का नाम खतियान में भी दर्ज है। इन सभी सबूतों के बावजूद उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उनका आरोप है कि पंचायती राज के तहत जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। कौशल कुमार राय ने खुलासा किया कि इस विवाद के संबंध में उनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं और एक सिविल मामला भी चल रहा है जो संपत्ति पर जबरन अतिक्रमण से संबंधित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने वकील से बात की है, जिन्होंने उन्हें वंशावली के मुद्दे पर एक अलग से कोर्ट में चुनौती देने की सलाह दी है। राय ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि उनके परिवार को जान से मारने और गोली मार देने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने अपनी संपत्ति पर हुए अतिक्रमण को समाप्त करने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। मेरा नाम नागेश्वर राय। ठीक। मेरे बाबूजी का नाम जोगेंद्र राय। ठीक। स्वर्गीय। उनके पिताजी का नाम भरोसी राय उर्फ मुनेश्वर राय। ठीक। उन्हीं के माता का नाम जो है सो ऊपर वंशज में जाता है। उनके पत्नी से के नाम से सारा जमीन है। किनके पत्नी के नाम से? भरोसी राय की पत्नी। भरोसी राय उर्फ मुनेश्वर राय की पत्नी। यानी कागजी नाम उनका हुआ भरोसी राय और गांव घर का नाम हुआ मुनेश्वर राय। जो सब लोग जानते हैं, समझे, जो सारा समाज को जानकारी है। उसका खतियान है, खेवट है, केवाला है, इकरारनामा है। ये सब ले करके मेरा प्रूफ आप लेके जाइए और मैं न्याय मांगता हूँ। इस पर राजस्व अन्याय नहीं मिलने के बाद मैं हत्या होऊंगा और हत्या करूंगा। ठीक हो गया। दरभंगा में यातायात पुलिस की लापरवाही से जाम बनी विकराल समस्या। नो एंट्री में धड़ल्ले से चल रहे वाहन, एम्बुलेंस भी फंसी जाम में। दरभंगा जिले में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। खासकर जिले के यातायात थाना की लापरवाही के कारण शहर के प्रमुख इलाकों में जाम आम बात हो गई है।
शहरवासियों को घंटों सड़क पर फंसे रहना पड़ता है, वहीं आपातकालीन सेवाएं भी इससे प्रभावित हो रही हैं। शहर के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास की स्थिति मंगलवार को और भी भयावह हो गई, जब नो एंट्री वाले क्षेत्र में भारी संख्या में वाहन बेधड़क प्रवेश करते देखे गए। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल निजी वाहन बल्कि ऑटो, बसें और छोटे बड़े ट्रक भी इस प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस आए, जिससे चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि जब ये सब हो रहा था, तब यातायात पुलिस पूरी तरह से नदारद दिखी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि रोज का नजारा बन गया है। नो एंट्री का नियम सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह गया है। यातायात थाने के अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं और पुलिसकर्मी इन इलाकों में शायद ही कभी दिखाई देते हैं। इस अव्यवस्था के कारण कई बार एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती है। मंगलवार को भी एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस स्टेशन रोड पर लगे जाम में घंटों फंसी रही। ये स्थिति न सिर्फ यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि आम जनजीवन और जीवन रक्षा से जुड़ी सेवाओं के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। स्थानीय लोगों और व्यवसायियों में इस अव्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि प्रशासन और यातायात विभाग को बार बार शिकायत देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से मांग। शहरवासियों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि नो एंट्री के नियमों को सख्ती से लागू कराया जाए, यातायात पुलिस की नियमित तैनाती सुनिश्चित हो और नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि शहर को इस विकराल जाम की समस्या से राहत मिल सके। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में सभी मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी दरभंगा के साथ गहन पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम से संबंधित विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के लहरिया सराय अवस्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरिया सराय में मंगलवार को वही आयोजित मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बैठक में सैकड़ों की संख्या में संबंधित लोगों ने भाग लिया। वही आयोजित बैठक में बोलते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार्ट कराई गई है, उसमें एक कार्यशाला के रूप में आप सभी लोगों को बुलाया गया है। व्यापक तौर पर इसका प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से होना जरूरी है, ताकि आम लोगों को पता चल जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी वोटर का सत्यापन होना है, जिसमें वोटर हैं वह वोटर लिस्ट में रहने के लायक थे या नहीं, और कहा कि वह वोटर लिस्ट में कौन रख सकते हैं। जो भारत निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है, 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों का ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अधिकार है। उसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए और जिसका वोटर लिस्ट में नाम जडेजा वह उसे स्थानीय क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। किसी नियम से यह कानून से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए मतदाता सूची में नाम आने के लिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, किसी भी हाल में जानकारी के अभाव में वोटर लिस्ट से नाम किसी का नहीं हटना चाहिए। बीएलओ द्वारा सभी मतदाताओं के पास जाया जाएगा और मतदाताओं को डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा, जिसमें यह दिखाना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। वहीं दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि 2003 के वोटर लिस्ट में जितने भी नाम हैं उनको वह प्रूफ है, यह मान लिया गया है कि वह भारत के नागरिक है, और 2003 के बाद जितने भी नाम जुड़े हैं उनको जन्मतिथि के आधार पर डॉक्यूमेंट उनको देना है। और इसके अलावा 1.1987 लेकर 2004 के बीच में लोगों को अपना डॉक्यूमेंट देना है। साथ ही साथ अपने माता या पिता का डॉक्यूमेंट होगा, तभी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। 2.12 2004 के बाद जो लोग भी जन्म लिए हैं अपना डॉक्यूमेंट भी देना है और भी डॉक्यूमेंट देना है। तो भारत की नागरिकता के लिए आपको वर्तमान कागजात और प्रूफ दिखाना होगा, जिससे कि यह साबित हो कि आप भारत के नागरिक हैं। इसके लिए आप पूरी खबर को देखें। और दरभंगा के जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने क्या कुछ कहा है, उनकी तमाम बातों को हर किसी नागरिक को सुनना काफी आवश्यक है, क्योंकि आपके नागरिकता के लिए ये काफी जरूरी है। तो ये तो सब टेक्निकल चीजें हैं। अगर ये अच्छी चीज होती तो दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी है और नीयत खराब है। इसलिए हम लोगों की वो भी मांग रहेगी इलेक्शन कमीशन से कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि वोट बैलेट से हो, ताकि हर आदमी अपने वोट का अपने ईमानदारी से इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ अभी जो इलेक्शन कमीशन का जो ऐलान हुआ, इलेक्शन को कितने दिन बचे,
और वक्त कितना कम दिया गया, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो समाज में कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे दलित हो, पिछड़े हों, अकलियत के लोग हों, जो जहां लिखाई पढ़ाई भी कम है, अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा वही हिट होने जा रहे हैं। और आप समझिए कि इनडायरेक्टली एनआरसी को लागू करने का एक तरीका भारत सरकार निकाल रही है। इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के, अकलियत के लोग हैं, जो सुविधाएं सरकारों से मिलती हैं, अगर वो प्रूफ जमा करके नहीं दे पाए तो उनके सारी सुविधाओं से नाम कट जाएगा, चाहे वो इंदिरावास हो, चाहे वो किसी तरह की जो सुविधा, राशन है, जो भी है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब पे इसका असर पड़ेगा। तो हमारी मांग है इलेक्शन कमीशन से कि 2003 में जो प्रक्रिया पूरी हुई, उसी को आधार मानते हुए उसी तरह की का इंतजाम इसमें भी किया जाए, और किसी भी कीमत पर कम से कम इस इलेक्शन को मद्देनजर इतने कम वक्त में ये इस काम को जल्दीबाजी में नहीं किया जाए। इसके अंदर पूरा हम लोगों का मानना है कि सरकार की नीयत इसमें ठीक नहीं, और वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल करके इस काम को करवा रही है। जनता इस सवाल को लेकर सड़कों पे उतरेगी, और सभी पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए से बाहर है, इस तरह का मांग देश के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने रख चुकी है। इसलिए हम लोगों को शक है कि ये वोट कटिंग करके इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, इसलिए कि एनडीए को मालूम है कि ये चुनाव जो अब असेंबली का होने वाला है, एनडीए का कोई लीडर नहीं है। नीतीश कुमार जी की कैफियत, हालात सब आप लोगों को मालूम है। सभी जानते हैं कि उनकी निजी सेहत कैसी है, और एनडीए के अंदर खुद फूट है। चिराग अलग चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, बीजेपी की तरफ से भी 2-3 उम्मीदवार हैं, और ये सब मिलकर के जो एनडीए के पार्टनर हैं, नीतीश कुमार को किनारे करना चाहते हैं। तो ये हार रहे हैं तो बीजेपी किस तरह से अपनी सरकार बना ले, उसी की जुगाड़ में जो भारत सरकार है लगी है। इसलिए हमारी मांग है कि इसको विड्रॉ करें और ईमानदारी से इस चुनाव को चूंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन से जुड़ा हुआ भी है और पूरे देश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको याद ही होगा, थोड़े दिन पहले जो चुनाव हुआ हरियाणा में और खासतौर से महाराष्ट्र के अंदर, जो भूमिका रही इलेक्शन कमीशन की बड़ी खतरनाक रही। जो जेन्युइन वोटर थे उनका नाम काटा गया, और इलीगल वोटर्स दूसरे राज्यों के ला करके, उसकी तादाद हजारों में थी, महाराष्ट्र के चुनाव को बदला गया। और फिर इस दफा अभी जो नई अधिसूचना आई है, उसमें भी ये जो इलेक्शन कमीशन है वो भारत सरकार के इशारों पे काम कर रही है, जबकि ये जो इलेक्शन कमीशन है ऑटोनोमस बॉडी है, आज़ाद है, और उसकी सबसे बड़ी भूमिका प्रजातंत्र में है। इस मुल्क के अंदर अगर प्रजातंत्र ईमानदारी से जिंदा रहेगा
तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा रोल है। लेकिन बड़े सदमे की बात है, आप जितने भी वाक़े हो रहे हो देश के अंदर, विपक्ष की मांग रही है कि आप इसको देखें कि ये जो वोट हो रहा है मशीन के जरिए, इसमें बेईमानी हो रही है। डिमांड सभी पार्टियों ने रखा है विपक्ष के कि क्यों नहीं बैलेट के जरिए किया जाए। बड़ी बड़ी जो डेमोक्रेसी है दुनिया के अंदर, वहां पर बैलेट के जरिए होता है। और इसमें ये बात कही गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में सभी मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी दरभंगा के साथ गहन पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम से संबंधित विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के लहरिया सराय अवस्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरिया सराय में मंगलवार को वही आयोजित मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बैठक में सैकड़ों की संख्या में संबंधित लोगों ने भाग लिया। वही आयोजित बैठक में बोलते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार्ट कराई गई है, उसमें एक कार्यशाला के रूप में आप सभी लोगों को बुलाया गया है। व्यापक तौर पर इसका प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से होना जरूरी है ताकि आम लोगों को पता चल जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी वोटर का सत्यापन होना है, जिसमें वोटर हैं वह वोटर लिस्ट में रहने के लायक थे या नहीं, और कहा कि वह वोटर लिस्ट में कौन रख सकते हैं। जो भारत निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है, 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों का ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अधिकार है। उसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए और जिसका वोटर लिस्ट में नाम जडेजा वह उसे स्थानीय क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। किसी नियम से यह कानून से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए मतदाता सूची में नाम आने के लिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा किसी भी हाल में जानकारी के अभाव में वोटर लिस्ट से नाम किसी का नहीं हटना चाहिए। बीएलओ द्वारा सभी मतदाताओं के पास जाया जाएगा और मतदाताओं को डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा जिसमें यह दिखाना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। वहीं दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि 2003 के वोटर लिस्ट में जितने भी नाम हैं उनको वह प्रूफ है, यह मान लिया गया है कि वह भारत के नागरिक है और 2003 के बाद जितने भी नाम जुड़े हैं उनको जन्मतिथि के आधार पर डॉक्यूमेंट उनको देना है। और इसके अलावा 1.1987 लेकर 2004 के बीच में लोगों को अपना डॉक्यूमेंट देना है। साथ ही साथ अपने माता या पिता का डॉक्यूमेंट होगा तभी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। 2.12 2004 के बाद जो लोग भी जन्म लिए हैं अपना डॉक्यूमेंट भी देना है और भी डॉक्यूमेंट देना है। तो भारत की नागरिकता के लिए आपको वर्तमान कागजात और प्रूफ दिखाना होगा जिससे कि यह साबित हो कि आप भारत के नागरिक हैं। इसके लिए आप पूरी खबर को देखें। और दरभंगा के जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने क्या कुछ कहा है, उनकी तमाम बातों को हर किसी नागरिक को सुनना काफी आवश्यक है क्योंकि आपके नागरिकता के लिए ये काफी जरूरी है। पदाधिकारी हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बैठक है, कुछ ही देर भी पधार रहे हैं। मुख्य रूप से जो मतदाता सूची का अभी विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है उनमें ये इंफॉर्मेशन किस तरह से जाएगा, इस संबंध में आज हम लोग इसी प्रयास की कड़ी में आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। मती का आप लोग ये जानते होंगे कि मतदाता सूची में किस तरह से नाम जुड़ता है, किस तरह से नाम हटता है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण किस तरह से होता है। लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया थी उसमें पूर्व के मतदाता सूची में ही फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से, कृपया आप लोग आपस में बात, उसमें मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए फॉर्म 6, उससे नाम हटाने के लिए फॉर्म 8 एवं नाम में किसी तरह का संशोधन वगैरह हो, नाम की शिफ्टिंग हो, इसके लिए फॉर्म 8 का प्रयोग होता था, फॉर्म 7 का प्रयोग होता था रिवीजन के लिए। लेकिन आयोग का ये मतलब कि निर्णय हुआ कि इस बार जो है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण चलाया जाएगा। गहन पुनरीक्षण का अर्थ है मतदाता सूची की नए सिरे से तैयारी की जाएगी। सूची की तैयारी नए सिरे से की जाएगी। पिछला गहन पुनरीक्षण जो हुआ था वो 2003 में हुआ था।
और 2003 में जो लोग रहे होंगे उनको याद होगा कि घर घर जाकर के बीएलओ के द्वारा जिस तरह से जनगणना का कार्य कराया जाता है, उसी तरह से ये मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करते हुए, सत्यापन मतदाताओं का करते हुए मतदाता सूची की तैयारी की गई थी। तो इस बार इतने वर्ष बीत जाने के बाद, लगभग 22 वर्ष बीत जाने के बाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि बहुत से मृत मतदाताओं का नाम भी मतदाता सूची में चला आ रहा, बहुत से वैसे मतदाताओं का भी नाम मतदाता सूची में विद्यमान है जो कि परमानेंटली स्थानांतरित हो चुके हैं, यानी कि अस्थायी रूप से विस्थापित मतदाताओं का भी नाम मतदाता सूची में विद्यमान है। इसके लिए कई अभियान चलाए गए। डुप्लीकेशन भी है मतदाता सूची में, कई लोगों का नाम जो है एक ही भाग क्षेत्र के मतदाता सूची में एक से अधिक बार है, और उसी तरह से कई लोगों का नाम जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग मतदान केंद्रों में नाम विद्यमान है। इसका परिणाम क्या होता है? जब हम वोटिंग के लिए जाते हैं तो जहां वोटिंग 100% होना चाहिए, वहां वोटिंग दरभंगा जिले में कितना है? मात्र 57%। और खासकर भारत के सभी राज्यों को अगर देखा जाए तो बिहार में मतदान का प्रतिशत सबसे बॉटम, सबसे कम, और इसका मुख्य कारण है मतदाता सूची से विस्थापित लोगों का मतदाताओं का नाम होना, मृत मतदान होना, दोहरी प्रविष्टि मतदाताओं का होना, ये मुख्य कारण है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10% मतदाता जो हमारे हैं वो मतदाता सूची में अयोग्य, मतदाता सूची में रहने के लिए अयोग्य है। दैट मीन्स कि या तो मृत हो चुके हैं, या अस्थायी रूप से विस्थापित है, या दोहरी प्रविष्टि। इसी संदर्भ में आयोग का निर्णय हुआ कि एक सफल निर्वाचन के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची शुद्ध और किसी भी त्रुटि से रहित हो। और इसी संदर्भ में आयोग ने यह निर्णय लिया कि 2003 में तो गहन पुनरीक्षण हुआ था, लेकिन इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण। यहाँ विशेष वर्ड जो जुड़ा है वो हमारे नागरिकता के संदर्भ, विशेष वर्ड जो जुड़ा है वो हमारे नागरिकता के संदर्भ में। और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बाय बर्थ, सबसे पहले जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ 1986 में, बासोपट्टी अस्पताल में एक्सरे सुविधा ठप, मरीजों की परेशानी चरम पर। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं होता एक्सरे, मरीज बोले मजबूरी में बाहर से करवा रहे जांच। बासोपट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में एक्सरे सुविधा ठप रहने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन मरीजों को घंटों इंतजार के बाद भी एक्सरे नहीं हो पाता और उन्हें मजबूरन प्राइवेट सेंटर का रुख करना पड़ रहा है। एक्सरे के लिए पहुंचे कई मरीजों ने बताया कि टेक्नीशियन पवन कुमार द्वारा अक्सर यह कह दिया जाता है कि लाइट का वोल्टेज नहीं है। मरीजों का आरोप है कि कई बार पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। मरीज ने बताया कि सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन टेक्नीशियन बोले कि वोल्टेज नहीं है। कई घंटे इंतजार किया, फिर बोला गया कि बाहर से एक्सरे करवा लीजिए, तो फिर सरकारी अस्पताल में आए ही क्यों? उंगली से दाहिनी ओर इशारा अभिषेक कुमार, स्थानीय ग्रामीण, ने कहा। हर दिन यही बहाना, वोल्टेज नहीं है। ये लापरवाही नहीं तो क्या है? स्मॉल डायमंड क्या कहता है प्रशासन?
स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और तकनीकी बहानेबाजी का आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन से मांग की है कि इस स्थिति को तुरंत सुधारा जाए और एक्सरे सेवा को निर्बाध रूप से चालू रखा जाए। तो साहब बोले तो एक्सरे के लिए बोले थे, तो हम बोले कि कब तक होगा, तो बोल रहा है कि वोल्टेज है ही नहीं, इससे 2 बजे तक डॉक्टर रहता है, तो अभी है नहीं, एक लाइट का इशू चल रहा है। तो क्या बोला है, यहीं से होगा कि बाहर से? बोल रहा है कि आपकी मर्जी है कि बाहर से भी करवा सकते हो, लेकिन ये बोला है कि बाहर से आप करवा दीजिए। हाँ, ये नहीं बोला कि यहीं पे होगा। हम लोग अपने ब्लॉग में कई वीडियो से आपको भी हम डीजी जो इतना बड़ा उस पे नहीं चलता है। कौन डीजी जनरेटर वो आपका सिंगल फेज का जनरेटर है, ये हमारा मशीन 3 फेज का है, तो सिंगल फेज के जनरेटर से 3 फेज का मशीन नहीं चल पा रहा है, समझे। तो इसी में हम लोग जेई को भी सूचना दिए हुए हैं, कई बार जेई भी आए हुए। रामनगर ITI में छात्रों का फॉर्म नहीं भरवाने को लेकर तालाबंदी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का हल्ला बोल। रामनगर ITI में 2019 बैच सहित 2023-25 सत्र के सैकड़ों छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित किया जा रहा है। इस अन्याय के विरुद्ध मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने कॉलेज परिसर में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल किया। यूनियन ने 3 प्रमुख मांगे रखी: फॉर्म भरने से वंचित छात्रों को तत्काल फॉर्म भरने की अनुमति, ड्रेस अटेंडेंस और फॉर्म भरने के नाम पर अवैध धन वसूली पर रोक तथा इसमें सम्मिलित शिक्षकों और पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई। प्रभारी प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में वार्ता विफल रही। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन उग्र होगा। वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष अनीश चौधरी ने भी कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की तीव्र निंदा की। कॉलेज की व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्ट है, न लेबोरेटरी है, न लाइब्रेरी, न समुचित क्लास। छात्रों को केवल कागजों पर पढ़ाया जा रहा है। आंदोलन में प्रमुख रूप से अंकित आजाद, भारत महापात्र, कृष्ण मोहन झा सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। हम सब आयल छियै समस्या के समाधान हेतै। भरत जी कहला है सबके बीच में, भरत जी संगठनिक व्यक्ति छै और भरत जी के साथ अहाँ सब छियै, अहाँ के साथ भरत जी रहता और एहि के साथ एगो संगठन छै ओ मिथिला यूनियन छै, जे मिथिला स्टूडेंट यूनियन छात्र के बीच में रहलिए। हम सब एहि लड़ाई के कहने जितबै तमाम छात्र आबि के एहिमे बैसल छियै, हुनका से सवाल करबै कि छात्र के साथ बेर मुद्दा विकास किया हो छै, छात्र के एडमिशन में पैसा क्या बढ़ा दे छै, छात्र के पढ़ाई में क्या नहीं सुविधा छै, छात्र के जेकर आगे काम करवा चाहिए, जिनका क्या गिरा छै, पूंजीपति आदमी के बेटा के क्या कोई छै। सवाल पूरा के लेल स्टूडेंट यूनियन आबि चुकल छै। जे बड़का दलाल, जे गद्दार, जे बेईमान हुए ओहि के टकरा लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन चुनौती के स्वीकार करे छै। एहि दुआरे कहै छै कि हम सब लड़ाई करबै और लंबा लड़बै। एगो कहावत छै, न थके हम पाँव कभी, न थके हम पाँव कभी, न हिम्मत हारिए, न थके हम पाँव कभी, न हिम्मत हारिए, मैंने देखे हैं कई लोग और आज भी सफर जारी है। अकेले खिलाते साथी सब एतऽ जते गोटा दूर से ठाढ़ भऽ कऽ सुनि रहल छियै या एहिठाम बाहर में जते गोटा ठाढ़ छियै, यदि हुनका ई बात लगैत हैत जे ई लड़ाई सिर्फ एहिठाम 10टा लड़का के बैसल लड़ाई छै, यहाँ के गलतफहमी छै। साथी बात के स्पष्ट अहाँ बुझियो जे ई ITI बिल्डिंग जैठाम ITI बनले एठाम IITO के कॉलेज भए सकै छै, एठाम NIT के कॉलेज भए सकै छलै, लेकिन जानबूझ की सरकार और इस सरकार का एहन चमचा बेलचा नुमाइंदगी करे वाला लोग सब एकटा गरीब मजदूर और आम आवाम के बेटा बेटी के गौरव नहीं देना चाहे छै। क्या कि एक देश के सबसे ज्यादा एक कुशल मजदूर की जरूरत है।
खेतिहर मजदूर जेना ही खेत में कोदारि पारे के लेल जाय छै, तेना ही एक देश के चलबै के लेल एक बहुसंख्यक आबादी अहाँ सब एहन कुशल मजदूर चाहिए। वो मजदूर कतऽ से पैदा हेतै? एहने क्षेत्र एहने कॉलेज से पैदा हेतै। सोचा वाला सवाल छै जे देश में IIT के कते सीट छै, NIT के कते सीट छै? आखिर इस सरकार सबसे ज्यादा ITI कॉलेज किया खोले? कहियो एक बात पर सोचलिए आपके साथ में, कहियो एक बात पर चिंतन के लिए जे देश में सबसे ज्यादा पिछला 10 साल में सरकार हर एक जिला हर एक ब्लॉक में ITI कॉलेज किया खोल के केने IIT कॉलेज खोल के एहि बारे में खोला चाहे छै सरकार, या सरकार का जे ऊपर चंद लोग बैसल छै वो चंद लोग नहीं चाहे छै जे आम परिवार के नौजवान बेटा बेटी सब पढ़ लिख के नीक डिग्री हासिल करे, नीक शिक्षा हासिल करे, ऊपर से जे हो ई व्यवस्था बैठले जाए, एहि व्यवस्था में लूट खसोट के शिकार भ रहल छै। बताओ ने अहाँ सब कते गोटा एतऽ से डिग्री लेला के बाद अहाँ के भविष्य सुरक्षित य? की सोचे छियै एठाम से 2 साल 3 साल के डिग्री ल लेबै अहाँ के नौकरी भेटलै है? नहीं भेटै छै। कैंपस प्लेसमेंट के नाम पर में 4टा कंपनी संगे कॉन्ट्रैक्ट कए लै छै प्रिंसिपल, 6 महीना के ट्रेनिंग करा कऽ ओहि 6 महीना के ट्रेनिंग का 50% पाए या प्रिंसिपल अपना दलाली कराइ दै छै, या फिर सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के नाम पर में कमीशन लऽ कऽ कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करे छै और अहाँ सब एहन नौजवान के सड़क पर पेड़ फटके के लिए छोड़ दै छै। आखिर संस्था ई व्यवस्था अहाँ के सुरक्षित नहीं कऽ सकैया तो फिर संस्था के की आवश्यकता छै? संस्था के बस एक मात्र काज छै जे एकटा कुशल मजदूर के अहाँ के डिग्री दऽ देना, एकटा से कुशल मजदूर के डिग्री लेके कॉलेज अबै छै और ओहो ले के लेल कॉलेज में कदम कदम पर दलाली के शिकार होइ छियै, कमीशन और भ्रष्टाचार के शिकार होइ छियै। आइ 3rd ईयर के स्टूडेंट छै ताइ मुसीबत झेल रहल छथिन, 1st ईयर वाला के लगैत हेतै हमर तऽ फॉर्म भराइए गेल, हमर तऽ एडमिशन भए गेल, रे बुढ़बक मगज तोरो 3 साल या बाद झेलऽ पड़तो और अगला 10 साल बाद झेलऽ पड़तो। जखन तोरो लेल देश नौकरी के व्यवस्था नहीं छै तो 3rd ईयर वाला की 1st ईयर वाला की देश में लगातार नौकरी के संख्या घट रहल छै। सरकारी सेवा संस्थान में प्रत्येक वर्ष 0.06% के दर से हर एक माह सरकार खुद अपना क्रम कहे छै नौकरी के लिए। प्राइवेट सेक्टर में आप आरक्षण दे के बाद नौकरी कऽ रहल छै। ऐसे ज्यादा शर्मनाक समय और ऐसे ज्यादा खराब दौर की हो सकैया जे देश में एक कुशल पढ़ल लिखल शिक्षित नौजवान के जियो योग्य नौकरियों नहीं व्यवस्था भ सकै छै। हम सब दौर इस समय में जी रहल छी। यदि ककरो लगैत है जी लड़ाई सिर्फ 10टा आदमी के छियै, एक गलतफहमी से दूर भ जाओ, एक गलतफहमी से बाहर निकल जाओ और आओ एक लड़ाई में हमरा सबके संग आओ और एक लड़ाई के संग आयब के एक व्यवस्था के बेहतर बनवा में सहभागी बनू। नहीं आई 3rd ईयर वाला लैया काल्हि तुमो के बात काल्हि तुमो ठगेबै, अहाँ चाहे 1st ईयर में होय या 2nd ईयर में होय, जे ईयर में होय सब नौजवान के कहब, सब छात्र के कहब अपन छात्र एक साथ बैठबै ए लड़ाई के सहभागी बनू। बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला ने रोटरी के नए सत्र की शुरुआत रक्तदान, डॉक्टर्स डे एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट डे को मनाकर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ थैलेसीमिया एवं अनीमिया से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान करवाकर नए सत्र का आगाज किया गया। प्रत्येक साल रोटरी की नए सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होती है, जिसमें नए अध्यक्ष और सचिव अपने अपने क्लब का बागडोर संभालते हैं। इस कड़ी में नई अध्यक्ष डॉक्टर मिनी प्रियदर्शनी एवं सचिव डॉक्टर सारिक हुसैन ने रोटरी क्लब मिथिला का बागडोर संभाल कर नई दिशा एवं नई ऊर्जा का संचार किया।
सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ साथ शांति पाठ के उद्घोष से किया गया, जिसमें डॉक्टर संजय नाथ झा, सीए सज्जन कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर मिनी प्रियदर्शनी, सचिव डॉक्टर शरीक हुसैन एवं असिस्टेंट गवर्नर राघवेंद्र कुमार ने मिलकर किया। मंच का संचालन पूर्व असिस्टेंट गवर्नर रिंकू झा ने किया। उन्होंने सर्वप्रथम डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टर संजय नाथ झा को मंचासीन किया और उन्हें दुपट्टा, पुष्प गमला और रोटरी मिथिला का प्रतीक चिन्ह डॉक्टर मनीष प्रसाद के द्वारा देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सज्जन कुमार का स्वागत डॉक्टर एमएच खान के द्वारा दुपट्टा, प्रतीक चिन्ह एवं पुष्प गमला देकर किया गया। डॉक्टर संजय नाथ झा ने बताया कि रक्तदान एक महादान है और आप इसे हर 4 महीने पर दे सकते हैं। खून के कोशिकाओं का जीवन 120 घंटे का ही होता है, इसलिए अगर आप दान नहीं करते हैं तो खुद ब खुद पुरानी कोशिका मरकर पुनः नए कोशिका जीवित होकर हमारे शरीर में रक्त संचार करती है। इसलिए रक्तदान हमेशा करनी चाहिए, जिससे हमें तरह तरह की बीमारी से निजात मिल सकती है। सीए सज्जन कुमार ने बताया कि जिस तरह से आप लोग सेवा समाज की करते हैं, उन सबों में रक्तदान एक महादान। उन्होंने भी बढ़कर अपना रक्तदान किया और समाज को प्रेरित करने का काम किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर मिनी प्रियदर्शनी ने कहा कि जिस तरह से बागडोर मुझे रोटरी क्लब मिथिला की मिली है, मैं इससे एक नया आयाम दूंगी, जिसमें आप सभी की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। और साथ साथ सचिव ने भी मिलकर कार्य करने के लिए कटिबद्ध हुए। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रंजना रानी मिश्रा ने नए सत्र की शुभकामना दी और साथ साथ उन्होंने भी मिलकर काम करने का संकल्प लिया। रोटेरियन मनीष प्रसाद में सभी बच्चों को, शिक्षकों को समझाया कि रक्तदान करने से आप स्वस्थ रहेंगे और हार्ट अटैक, कैंसर एवं डायबिटीज से दूर रहेंगे, अतः रक्तदान बराबर करनी चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक रोटेरियन रिंकू झा, रो अमन पाठक एवं असिस्टेंट गवर्नर राघवेंद्र कुमार, रो अमरकांत, सुशील पांडे, बबलू जी ने मिलकर रक्तदान किया एवं सभी लोगों को प्रेरित किया कि आप एक रक्तदान करते हैं तो 3 जीवन बचा सकते हैं। पूर्व अध्यक्ष मनोज डोकानिया ने कहा कि रक्त किसी फैक्ट्री से नहीं मिलती, इसलिए इसे किसी जरूरतमंद को रक्तदान देकर समाज की सेवा करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के डॉक्टर अमरेंद्र कुमार एवं मैनेजर प्रभात कुमार के साथ पूरे टीम का अहम योगदान रहा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रामबाबू खेतान, डॉक्टर रंजना रानी मिश्रा, विकास पोद्दार एवं संत जेवियर स्कूल के प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी रक्तदान कर समाज के पहले पायदान में नाम अंकित कराया, जिसमें देवोजित चट्टोपाध्याय, कंचन झा, डेरेन्नाज, अमन कुमार एवं सौरभ कुमार झा, प्रांजल ने मुख्य रूप से आगे बढ़कर रक्तदान किया और स्कूल में सभी कर्मचारियों एवं बच्चों के बीच नया मिसाल पेश कर सबों को प्रेरित करने का काम किया। कुल मिलाकर 25 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कारगर डॉक्टर मनीष। राष्ट्रीय विकास में औद्योगिक नीति विषय पर व्याख्यान का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय विकास में औद्योगिक नीति विषय पर व्याख्यान का आयोजन विभागाध्यक्ष डॉक्टर अम्बरीश कुमार झा की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुआ। व्याख्यान में उपस्थित मुख्य अतिथि एसआरएम विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन से आजाद देशों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। सभी आजाद देश लगभग प्राथमिक सेक्टर कृषि पर निर्भर थे। ऐसे में औद्योगिक विकास की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि औद्योगिक विकास के बल पर ही कोई देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है। विकासशील देशों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना बड़ी चुनौती है, विशेषकर भारत सरीखे राष्ट्र में, जहां भाषा, इतिहास, संस्कृति, भौगोलिक, जलवायु, सत्तारूढ़ सरकार की विचारधारा और नीतियां जैसे स्तर पर विविधताएं देखने को मिलती हैं, जबकि इस मामले में चीन काफी आगे निकल चुका है। आज निवेश के हिसाब से देखें तो भारत से अधिक अनुकूल मार्केट चीन का है, जहां निवेशक को विभिन्न समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और आज दुनिया के मार्केट पर चीन का आधिपत्य है। आज भी भारतीय बाजार मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा आयात पर निर्भर है। इसीलिए हम व्यापार में ध्यान दें, सस्ती चीजें खरीदें, लेकिन अपने देश में उसका मैन्युफैक्चरिंग हब भी स्थापित करें और ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर ही 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की सूची में शुमार हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा उठाया गया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PIL कदम निकट भविष्य में तुरुप का साबित हो सकता है। कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। व्याख्यान के अवसर पर विश्वविद्यालय IQAC समन्वयक डॉक्टर जिया हैदर, विभागीय शिक्षक डॉक्टर प्रंतारती भंजन, डॉक्टर मशरूर आलम, डॉक्टर शीला यादव, नवीन कुमार, CM कॉलेज के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर अफसार आलम, समाजशास्त्र विभाग की डॉक्टर सारिका पांडे, डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी समेत कई शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
व्याख्यान का समापन प्रश्नोत्तरी सत्र से हुआ। दिनांक 1 जुलाई 2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के नेतृत्व में दरभंगा जिला बल में नवनियुक्त कुल 567 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सभी नवनियुक्त सिपाहियों को संबोधित करते हुए अपने दायित्वों, अनुशासन और पुलिस सेवा के मूल्यों के बारे में निर्देशित किया गया। निर्देश और मार्गदर्शन, कर्तव्य और अनुशासन सिपाहियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, जनता की सेवा और पुलिस विभाग के नियमों का पालन करने। प्रशिक्षण, नवचयनित सिपाहियों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया गया, जिसमें शारीरिक दक्षता, हथियार प्रशिक्षण और कानूनी ज्ञान शामिल होता है। नैतिकता और जिम्मेदारी, ईमानदारी, निष्ठा और जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम करने की सलाह। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। दरभंगा जिला बल के सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को हार्दिक बधाई तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। बीजुली पंचायत में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज खरतुआ गांव से माले एरिया कमेटी सदस्य सह लोकल सचिव सूर्य नारायण शर्मा, त्रिवेणी प्रसाद यादव, लोकल कमेटी सदस्य जय नारायण यादव, पवन यादव, गनौरी देवी के अगुवाई में प्रतिवाद मार्च निकला गया। मनरेगा में महादलित महिला मजदूरों को काम क्यों नहीं? पंचायत सरकार भवन निर्माण में धांधली बंद करो। महालित भूमिहीन को वासगी जमीन की पर्चा निर्गत करो। आवास सर्वे को सार्वजनिक करो। भूमिहीन गरीबों को नोटिस भेजकर तंग करना बंद करो। महिला को बार बार हमला करने वाले को गिरफ्तार करो नारे के साथ खरतुआ पंचायत भवन से मार्च बिजली नहर होते हुए रामटोल बैंक रोड बिजली होते नव निर्मित पंचायत भवन पर पहुंचकर गणेश यादव, निर्मला देवी के अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते हुए माले जिला स्थायी समिति सदस्य सह एरिया सचिव अशोक पासवान ने कहा कि बिहार के भाजपा जदयू की डबल इंजन की सरकार डबल हकमारी हो रही है। गरीब हितैषी योजनाओं में लूट, भ्रष्टाचार चरम पर है। मनरेगा कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। वास्तविक मजदूर के बदले फर्जी मजदूरों से काम लिया जा रहा है। एक ही मजदूरों का फोटो बार बार डालकर फर्जी भुगतान चल रहा है। वहीं माले नेता सूर्य नारायण शर्मा ने कहा कि नवनिर्मित पंचायत भवन बनाना खुशी की बात है, पर लेकिन गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान महासभा के नेता त्रिवेणी प्रसाद यादव ने कहा कि पंचायत में आवास योजना सर्वे तो हुई है, पर नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। वास्तविक गरीब को सर्वे में नाम छोड़ दिया गया है। बिजली में लगातार माले महिला कार्यकर्ता निर्मला देवी पर हमला हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर वोट लेने वाले लोग चुप्पी साधे हुए हैं। मार्च में इंसाफ मंच के राजदीप राम, गनौरी देवी, गणेश यादव, डोमी सहनी, मनीष राम, जय नारायण यादव, जगदीश यादव, पवन यादव, मंजू देवी, लीला देवी, आरती देवी, पूनम देवी, सुकुमारी देवी, सीता देवी सहित अन्य लोग शामिल थे। सूर्य नारायण शर्मा, लोकल कमेटी सचिव, बीजुली, बलहा, वासुदेवपुर, रानीपुर, भाकपा। माले 9097985765।